25 तारीख़ के दिन मुमरा के अंदर एक जलसा रखा गया है और उसमें असद साहब, अकबर साहब के साथ हमारे जितने भी सदर लोग हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल रहेंगे। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 18 फरवरी 2023 को हम मुमरा के शिमला पार्क इलाके के नूरबाग हाल में हैं। यहाँ पर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील का एक हंगामी दौरा था। बता दें कि ये दौरा दरअसल इसलिए था कि मजलिस ने नेशनल लेवल पे मुमरा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। ये प्रोग्राम 25-26 फरवरी 2023 को MM वैली इलाके में मुमरा प्रभाग समिति के सामने होगा। इस मजलिस के इस प्रोग्राम का मकसद, जैसा कि बताया इम्तियाज़ जलील ने, कि इसका मेन मकसद ये है कि पार्टी के उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना, क्योंकि अभी तक शायद ये पहला ऐसा मौका है कि पार्टी इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर रही है। इस मौके पर MIM ने 25 फरवरी 2023 को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक के मुमरा प्रभाग समिति के सामने एक पब्लिक मीटिंग का भी आयोजन किया है। हमने इस प्रोग्राम को लेकर के इम्तियाज़ जलील से कुछ सवालात किए हैं, कुछ बातें की हैं। इम्तियाज़ जलील ने इस प्रोग्राम को लेकर के जो तफसील बताई है पेश है आपके सामने इस वीडियो में। देखिए, मुमरा ने हमेशा मजलिस का साथ दिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब से मोहब्बत करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। इसे देखते हुए जब ये फ़ैसला लिया गया है कि MIM पार्टी अपना पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित करने के लिए जा रही है, तो कहाँ पर लिया जाए, तो बहुत सारे नाम सामने आए। किसी ने कहा दिल्ली में लिया जाए, किसी ने कहा कि हैदराबाद में, औरंगाबाद का नाम आया उसमें। लेकिन ज़ाती तौर के ऊपर मेरा एक ये ख्वाहिश थी कि हम इसे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाए जहाँ पर मजलिस के चाहने वाले हैं। तो हमने मुमरा का चयन किया, मुमरा का हमने फ़ैसला लिया और यहाँ पर 25 और 26 तारीख़ के दिन ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहाँ पर देश भर के हमारे जितने भी पार्टी के अहम ज़िम्मेदार हैं वो तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर आएंगे और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, पार्टी को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर तबादला ख्याल होगा। बस देखिए, मजलिस जो है जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारा एक मजबूत संगठन है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड का जो अध्यक्ष है, उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष कौन है इनसे कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिल रहा है। झारखंड वाले को केरला का अध्यक्ष कौन है इनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसके बाद हमने ये फ़ैसला लिया था कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेंगे और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली मजलिस को और आगे किस तरीक़े से हम पहुंचा सकते हैं। हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, उसको डिस्कस करें, प्लस साथ ही साथ जो पार्टी के जो पदाधिकारी है इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो। अगर आपको ये समझ रहा है कि मुंबई है तो सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, तो एक बहुत गलत बात है। यहाँ पर उतने ही तादाद के अंदर बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग, ये लोग भी रहते हैं। तो उन्हें भी एक मौका मिलेगा कि हमारा बिहार के सदर आएंगे, उत्तर प्रदेश के सदर आएंगे, उनके साथ बातचीत करने का। तो बेसिकली मकसद यही है कि मजलिस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 2 दिन का जो प्रोग्राम है, पहला दिन जो है उसमें जितने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो पूरे स्टेट प्रेसिडेंट्स, साथ ही साथ हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs है, 2 MPs है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब एक बंद उसमें हॉल में दिन भर वो मीटिंग चलेगी और हर स्टेट के प्रेसिडेंट को हमने 20-20 मिनट का वक्त दिया है कि आपके स्टेट की आप रिपोर्ट पेश करें, आपके स्टेट के क्या इश्यूज़ है, वहाँ पर हम मजलिस किस लेवल के ऊपर है, हम कहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा और इसको सुनने के लिए, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए पार्टी के जो हमारे मेन लीडर्स है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, ये दोनों भी मौजूद रहेंगे। तो एक तबादला ख्याल करके
पार्टी को आगे ले जाने के लिए रणनीति तय की जाएगी। और दूसरे दिन जो है वो मुमरा में हमारे जितने भी देश भर के जो ऑफिस बेरर्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, आपके स्टेट बॉडी के जो ऑफिस बेरर्स है, तालुका प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके प्रेसिडेंट्स जो है, ये लोगों को सबको बुलाएंगे और सबको बुलाकर इनके अपने भी सुझाव, इनकी अपनी भी कुछ शिकायतें अगर होंगी तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे और उनको सुनेंगे। सुनकर है तो मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, हम तो सोफ़े पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं सर, और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ये लड़ाई का मंज़र देखते हुए। अब हमारे अब इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि अब हमें कोई निशाना ही नहीं बना रहे हैं, वरना हर एक के निशाने के ऊपर हम ही हुआ करते थे। अब यही आपस में इतने लड़ रहे हैं कि इन्हें फुर्सत ही नहीं है कि MIM के ऊपर कुछ निशाना साधें करके उसमें। अच्छा है। आने वाले तीनों जो चुनाव है उसमें क्या भूमिका रहेगी मजलिस? देखिए, हम अगर ये महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं तो यकीनन MIM जो है वो पूरी ताकत के साथ सभी इलेक्शंस के अंदर उतरेगी। हम जब स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे बॉडीज़ को अगर हम बुला रहे हैं, उनसे भी सुन के लेंगे कि हम किस तरीके से कैसे इलेक्शन के अंदर लड़े और कैसे हम जीत सकते हैं वहाँ पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इंशाल्लाह। 25 की सभा के शाम की सभा पूरे शहर के। हाँ, हमने सिर्फ यहाँ पर, देखिए पहली मर्तबा चूँकि ऐसा हो रहा है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि सिर्फ मीटिंग बंद कमरों में ना करते हुए आवाम के साथ भी है तो कुछ बातचीत की जाए। तो 25 तारीख़ के दिन मुमरा के अंदर एक जलसा रखा गया है और उसमें असद साहब, अकबर साहब के साथ हमारे जितने भी सदर लोग हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल रहेंगे। और दूसरे दिन 26 तारीख़ के दिन जब यहाँ का कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग हैं तो फिर बॉम्बे जाएंगे, और चूँकि इतने सारे लोग आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हम मुंबई में 26 तारीख़ के दिन एक सभा करेंगे।